मानव जायसवाल आपके पास, मानव विवेक बताइए जरा कि नंबर 3 के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि नंबर 4 के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगा सर, पहली चीज कि एआईएम जो जब लड़ रहा है, मैं इनके इंटेंशन को डाउट नहीं करता। हाँ। मैं खुद वैसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का व्यक्तिगत फैन भी हूं और उनकी हर स्पीच को सुनता हूं। लेकिन होता क्या है, जब आप आकर के अगर आपकी पार्टी ये कहती है साहब कि पिछले 70 सालों के अंदर मुसलमानों के लिए ये जितनी सेकुलर पार्टियां हैं इन्होंने कुछ नहीं करा, मुलायम सिंह यादव का कोई अस्तित्व नहीं, और बाबरी मस्जिद के समय में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लड़ी उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप हमारी एंटी बीजेपी मूवमेंट को कमजोर करते हैं और हिंदू डरता है, ज्यादा कंसोलिडेट होता है और डर के मारे बीजेपी की तरफ वो झुकाव करता है और संघ की जीत होती है। तो ये मैं नहीं कह रहा, मे बी ये इंटेंशनल ना हो, मैं नहीं कहूंगा इस चीज को, लेकिन एआईएमएम का फैक्टर डेफिनेटली इट इज हेल्पिंग द बीजेपी इनडायरेक्टली। इसलिए कृपा करके ये ना आप लड़िए, आप जरूर चुनाव लड़िए, आप इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज पार्टी हैं, आपको लड़ना चाहिए, आपका अधिकार है। लेकिन ये कहना कि हम सब एंटी मुस्लिम हैं, हम लोगों ने कभी कुछ करा ही नहीं, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, राम के नाम फिल्म देखिए आप एक बार आनंद पटवर्धन की, तो आपको पता चलेगा बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद किस तरीके से लेफ्ट उतरा, और हम मुलायम सिंह यादव को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे उस वक्त, सिर्फ इसलिए कि वो सेकुलरिज्म की स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस निकला। बंगाल का मुसलमान उर्दू भाषी नहीं है, बंगाल का मुसलमान बंगाली है। तो सेकुलरिज्म कहां है? मुर्शिदाबाद के लिए आपने काम नहीं किया, कौन सा भेदभाव आपने काम नहीं किया, मुर्शिदाबाद में सीढ़ी बनाकर लोगों के हाथ फट रहा है, आपकी सोच वहां पे फैक्ट्रीज नहीं है। नफीस अंसारी, विवेक श्रीवास्तव, मेरा जो सवाल था आप दोनों से सर वो सवाल हट गया। मैं एक लाइन में उत्तर चाहूंगा विवेक श्रीवास्तव आपसे कि आप नंबर 3 के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि नंबर 4 के लिए? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों की स्थिति इस मुल्क में बहुत अच्छी है, मैं नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूं कि नंबर 3 के लिए ज्यादा एजुकेशन नंबर 4 के लिए स्कॉलरशिप की जरूरत है। तो क्या फायदा सर, 30 साल आपकी सरकार थी बंगाल में, क्या फायदा है? आप तो अपनी ही बात को गलत साबित कर रहे हैं। नहीं, हम 30 साल सीपीएम की सरकार थी, फिर भी बंगाल में मुसलमान पिछड़ा हुआ है। अब बोलिए आपकी पार्टी की गलती थी। सर 29 साल आप सुने सर, कॉमरेड हलीम किस कम्युनिटी के हैं? 29 years speaker of the left of the West Bengal Assembly was a Muslim. Do you know this? Do you know who's Mohammed Salim? आपको मालूम है कितने मुसलमान लीडर हैं, कितने कॉमरेड हैं? हम हिंदू मुसलमान देखते नहीं सर। सर हमारे लिए वो कॉमरेड पहले है, हमारे लिए वो कॉमरेड पहले है सर। तो कौन सा सर सुने, मेरे ख्याल से सर विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के हाल वही हो गए कि लेफ्ट में नेता तो बहुत से बचे हैं, लेफ्ट में कार्यकर्ता नहीं बचे हैं सर। दिक्कत वहां फंस जा रही है खाली। मैं लौट रहा हूं दोनों सज्जनों के पास में।